हेलो स्टूडेंट्स, 100 KWS में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नए टॉपिक की, जिसका नाम है हमारे पास विद्युत द्विध्रुव, यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल। ये क्या होता है हमारे पास? विद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? हमारे पास एक चार्ज या आवेश है -Q और दूसरा चार्ज या आवेश है +Q। मैंने दो चार्ज या आवेश लिए हैं जिनका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण सेम है, Q और Q, लेकिन उसका जो नेचर है, प्रकृति है, वो क्या है? अपोजिट है, विपरीत है। एक नेगेटिव है तो दूसरा क्या है? पॉजिटिव है। इन दोनों को अगर हम कुछ डिस्टेंस पर रख दें, कुछ दूरी पर रख दें, सपोज करो कितनी डिस्टेंस या दूरी पर रख दिया मैंने? 2L डिस्टेंस या दूरी पर रख दिया, तो ये जो हमारे पास बन जाता है ना, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल यानी विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? इक्वल मैग्नीट्यूड, समान परिमाण, लेकिन अपोजिट चार्ज, विपरीत प्रकृति के होने चाहिए। हमारे पास नेचर में कैसे होना चाहिए? अपोजिट होने चाहिए। एक नेगेटिव होना चाहिए तो दूसरा पॉजिटिव। अब ये होते क्या है? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। फिर भी हमने इन दोनों को कुछ डिस्टेंस पर रख दिया, तो ये जो हमारे पास बन जाता है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल, बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। क्लियर है ये वाली बात? बिल्कुल क्लियर है सर। आगे सुनना, जो ये इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, विद्युत द्विध्रुव होता है, इसके आगे हम एक डेफिनेशन पढ़ते हैं किसकी? द्विध्रुव आघूर्ण की, मीन्स डायपोल मोमेंट की। द्विध्रुव आघूर्ण या डायपोल मोमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं? P से डिनोट करते हैं, P से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या होता है? किसी भी एक चार्ज या आवेश का मैग्नीट्यूड या परिमाण, ये -Q है +Q है, एक का मैग्नीट्यूड या परिमाण, एक दोनों सेम मान के, समान परिमाण के, समान मैग्नीट्यूड है, कोई भी एक ले लो, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है Q2L, ये क्या कहलाता है? हमारे पास डायपोल मोमेंट कहलाता है, द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ठीक है। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, मात्रक की बात करें, तो इसका जो यूनिट और मात्रक होता है, जो Q होता है चार्ज या आवेश, इसको हम कूलाम में मेजर करते हैं, और 2L डिस्टेंस या दूरी होती है, जिसको हम मीटर में मेजर करते हैं, नापते हैं। तो क्या हो गया? इसका मात्रक या यूनिट कूलाम इनटू मीटर हो गया। ठीक है, क्लियर है ये बात? बिल्कुल क्लियर है। अब आगे सुनना, ये जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है, डायपोल मोमेंट होता है, ये कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। मीन्स ये क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी मानी जाती है। और हमेशा इसकी जो डायरेक्शन होती है, दिशा जो होती है, नेगेटिव से नेगेटिव टू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ऋणात्मक से कहाँ की ओर होती है? धनात्मक की ओर होती है। ऋणात्मक से कहाँ की ओर होती है? धनात्मक की ओर होती है। यानी डायपोल मोमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण की जो डायरेक्शन है, दिशा है, वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, और ऋणात्मक से क्या होती है? धनात्मक होती है। क्लियर है ये वाली बात? सब आपने पढ़ा है, बेसिक चीज़ें हैं। आगे हम बात करते हैं। देखो, अब हम इस डायपोल के कारण, द्विध्रुव के कारण पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे, विभव ज्ञात करेंगे किसी बिंदु पर। देखो, द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव, द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर क्या चीज फाइंड आउट करने वाले हैं? हम विभव फाइंड आउट करने वाले हैं। पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए डायपोल। ठीक है, कोई हमारे पास डायपोल होगा, द्विध्रुव होगा, और उसके कारण
ड्यू टू दिस हम क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, पोटेंशियल फाइंड आउट करने वाले हैं, विभव फाइंड आउट करने वाले हैं। देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले डायपोल बनाते हैं, द्विध्रुव बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक चार्ज या आवेश लिया -q और एक चार्ज या आवेश ले लिया +q। ये एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर है, सपोज करो कितनी डिस्टेंस या दूरी पर है, 12 पर। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक डायपोल बन गया, द्विध्रुव बन गया। ठीक है, इसका हमारे पास सेंटर होगा, केंद्र होगा, वो हम कितना मान लेते हैं, O। ये पॉइंट हमने A सपोज कर लिया और ये पॉइंट हमने B सपोज कर लिया, A और B मान लिए। ठीक है, इस सेंटर या केंद्र से, द्विध्रुव के केंद्र से हम यहाँ पर, अब देखो किसी पॉइंट पर पोटेंशियल या विभव फाइंड आउट करना है इस डायपोल के कारण, द्विध्रुव के कारण। तो कोई पॉइंट कहीं भी ले सकते हो, लेकिन फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने ये पॉइंट यहाँ पर ले लिया P। यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी, लेकिन स्पेशल फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया। तो यहाँ देखो ये सेंटर से, केंद्र से सपोज करो ये कितनी डिस्टेंस पर है, कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है। क्लियर है। और अगर -q चार्ज या आवेश से अगर इस पॉइंट की डिस्टेंस देखें, दूरी देखें, तो कुछ ना कुछ तो होगी। इसे हम कितनी अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं r1। और यहाँ से भी ये पॉइंट कुछ ना कुछ डिस्टेंस या दूरी पर होगा, और इस डिस्टेंस या दूरी को हम कितना मान लेते हैं, कितना अज्यूम कर लेते हैं, r2 कर लेते हैं। क्लियर है इतना बात? बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ देखो जो डायपोल होता है ना, द्विध्रुव होता है, वो कितने चार्ज या आवेश से मिलकर बना होता है, 2 चार्ज या आवेश। इसके कारण यहाँ पोटेंशियल या विभव निकाल लो, और इस चार्ज या आवेश के कारण यहाँ पोटेंशियल या विभव निकाल लो। दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो टोटल पोटेंशियल या विभव आ जाएगा। वही डायपोल के कारण, द्विध्रुव के कारण क्या होगा, पोटेंशियल होगा, विभव होगा। ठीक है, तो देखो कैसे निकालते हैं। आपने पढ़ा है एक चार्ज या आवेश q है, इससे r डिस्टेंस या दूरी पर जाते हैं। यहाँ एक पॉइंट है P, इस पर कितना पोटेंशियल या विभव होता है, सबों को पता है, KQ/R होता है। कितना होता है पोटेंशियल या विभव, KQ/R होता है। तो देखो कैसे बनाते हैं डेरिवेशन। इसमें कितने चार्ज या आवेश हैं, 2। तो देखो -q आवेश के कारण, -q आवेश के कारण P पर विभव, पोटेंशियल एट ए पॉइंट P ड्यू टू -q कितना होगा बताओ। फॉर्मूला ये है, तो हम लिखेंगे V = V1 = -KQ1/R1। ठीक है, Q की तो वैल्यू सेम रहती है, तो -KQ/ कितना हो जाएगा, R1 हो जाएगा। फिर ये भी चार्ज या आवेश है, इसके कारण यहाँ पोटेंशियल या विभव निकालो। +q आवेश के कारण P पर विभव, मीन्स पोटेंशियल एट P ड्यू टू +q चार्ज कितना होगा, इसको सपोज कर लो कितना होगा, V2 होगा। और क्या फॉर्मूला होता है, KQ/R। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, KQ/R2 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों चार्ज और आवेश जो हैं वही हमारे पास क्या बना रहे हैं, पोटेंशियल बना रहे हैं, विभव बना रहे हैं ना। तो हम क्या निकाल लेते हैं, इसलिए बिंदु P पर विभव, और कितना विभव निकालेंगे, कुल विभव, यानी हम टोटल पोटेंशियल निकाल रहे हैं। क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, टोटल पोटेंशियल। क्या होगा, V = V1 + V2 हो जाएगा। तो V = V1 की वैल्यू क्या होगी, ये रही
के क्यू अपॉन R1 होगी, और V2 की वैल्यू क्या होगी, के क्यू अपॉन R2 होगी। V इक्वल्स टू क्या कॉमन आ रहा है, के क्यू इसमें कॉमन आ रहा है, -1/R1 बनेगा +1/R2 बनेगा। तो V इक्वल्स टू के क्यू, क्या एलसीएम ले लेंगे हम, R1 और R2, R1 से R1 कैंसिल हो गया तो क्या रह जाएगा, -R2, और R2 से R2 कैंसिल हो गया तो R1। तो V इक्वल्स टू के क्यू R1 - R2 अपॉन क्या बन जाएगा, R1 R2 बन जाएगा। और इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। क्लियर है ये वाली बात, बिल्कुल क्लियर है। ये यहाँ पर पोटेंशियल या विभव बन गया है हमारे पास, कौन से पॉइंट पर, P पॉइंट पर, बिंदु P पर बन गया है, ठीक है। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, ये R1 और R2 की टर्म्स में आया है, हमें किसकी टर्म्स में चाहिए, किसके पदों में चाहिए, R की टर्म्स में। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं, आगे ड्रॉ करते हैं, ये देखो ये बढ़ा दिया, ठीक है। और यहाँ A पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, एक क्या डाल देते हैं हम, लंब डाल देते हैं। परपेंडिकुलर डाल देते हैं यानी कि क्या डाल देते हैं हम, लंब डाल देते हैं। अब ये जब परपेंडिकुलर डालेंगे, लंब डालेंगे, इस पॉइंट का नाम कितना है, M है। क्लियर है ये बात। अब ये O से ये जो हमने पॉइंट P लिया है, R डिस्टेंस पर, R दूरी पर, सपोज करो ये x अक्ष से कितना एंगल या कोण बना रहा है, थीटा। यानी कि ये पॉइंट P जो है कितने एंगल या कोण पर है, ये थीटा एंगल या कोण पर है। अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी हमारे पास कितना होगा, थीटा होगा। खूब पढ़ते हैं हम। साथ में हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर और डाल देते हैं, एक लंब और डाल देते हैं, और इस पॉइंट का नाम क्या है, N है। क्लियर है ये वाली बात। इतनी ज्योमेट्री हम इसमें कर लेते हैं। क्लियर है। तो आप यहाँ पर क्या करो, इसमें सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं, त्रिभुज ले लेते हैं, OAM। OAM ले लिया, एक ट्राइंगल या त्रिभुज ले लिया हमने OAM। और इससे हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, cos थीटा की। क्या होता है cos थीटा, आधार बटे कर्ण यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर डाला, लंब डाला, तो ये तो बेस हो गया यानी आधार हो गया OM, और ये कर्ण हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। तो क्या होगा, OM अपॉन OA आ जाएगा। तो OM अपॉन OA की वैल्यू क्या है, देखो OA पूरी डिस्टेंस कितनी है, 2L, तो ये हाफ कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी। तो यहाँ से OM क्या फाइंड आउट होगा, L cos थीटा हो जाएगा। OM क्या आ जाएगा हमारे पास, L cos थीटा आ जाएगा। क्लियर है ये वाली बात, बिल्कुल क्लियर है। फिर हम एक और ट्राइंगल या त्रिभुज ले लेते हैं, कौन सा, OBN ले लेते हैं। और इससे फिर किसकी वैल्यू और फाइंड आउट करते हैं हम, cos थीटा की, इससे भी निकाल लेते हैं। ये थीटा है हमारे पास, ठीक है। cos थीटा बराबर क्या हो, ये परपेंडिकुलर डाला, लंब डाला, तो ये बेस या आधार हो गया। आधार बटे कर्ण होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, यानी ON बटे OB हो जाएगा, ON अपॉन OB हो जाएगा। तो ON अपॉन OB जो है हमारे पास वो क्या है, L है। ये वाली टोटल 2L, सेंटर से ये L होगी तो ये भी L होगी। तो यहाँ से ON की जो वैल्यू आएगी वो L cos थीटा आ जाएगी। तो OM इक्वल्स टू L cos थीटा आ गया, ON इक्वल्स टू L cos थीटा आ गया। हमें यहाँ पर पोटेंशियल या विभव चाहिए, और किसकी टर्म्स में चाहिए, R की टर्म्स में, R के पदों में चाहिए, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से देखना, ये जो हमारे पास AP है, कितना है AP, इसको लगभग इक्वल लिख रहे हैं, प्रॉक्सी इक्वल लिख रहे हैं MP के। AP किसके इक्वल है, देखो R1 के,
और MP जो है MP इसको क्या लिख सकते हैं OM प्लस OP, OM प्लस OP। R1 इक्वल्स टू OP की वैल्यू कितनी है, देखो OP की वैल्यू है R और OM की वैल्यू कितनी है L cos थीटा, तो क्या बन जाएगा R प्लस L cos थीटा। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, R1 की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। सिमिलरली हम क्या करते हैं, यहाँ देखो आप, ये जो PB है हमारे पास, PB नियरली इक्वल टू है, लगभग इक्वल मानते हैं, ये परपेंडिकुलर लंब डाला है PN के, तो PB इक्वल्स टू PN को क्या लिख सकते हैं, ये PN है। OP में से क्या सब्सट्रैक्ट कर दे हम ON, तो क्या आ जाएगा PN आ जाएगा। OP में से क्या सब्सट्रैक्ट कर दें ON, यानी OP माइनस ON, OP माइनस ON, तो NP आ जाएगा या PN आ जाएगा। PB क्या लिख सकते हैं हम, PB को हम बोलते हैं R2 माना है। OP क्या है, OP ये R है, माइनस ON क्या है, L cos थीटा है। तो ये किसकी वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे, निकाल लेंगे, R की वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर है ये वाली बात, बिल्कुल क्लियर है। इसकी वैल्यू हम किस में रख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, समीकरण किससे 3 से। अगर हम इक्वेशन थर्ड में रखते हैं तो क्या आएगी वैल्यू, देखो V इक्वल्स टू KQ, R1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, R प्लस L cos थीटा, माइनस R2 की वैल्यू कितनी है, R माइनस L cos ऑफ थीटा, अपॉन इसके बाद क्या है R1 R2 मीन्स R प्लस L cos थीटा इंटू R माइनस L cos ऑफ थीटा हो जाएगा। V इक्वल्स टू क्या होगा, KQ R प्लस L cos थीटा माइनस R, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, L cos ऑफ थीटा हो जाएगा, अपॉन A प्लस B और A माइनस B, तो ये बनेगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर मीन्स R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अरे A प्लस B और A माइनस B किसका फॉर्मूला होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का। ऐसा करने पर इस R से ये R क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो V इक्वल्स टू KQ L cos थीटा, तो ये बनेगा हमारे पास 2L cos थीटा बन जाएगा, ठीक है। और नीचे बनेगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इसमें एक कंडीशन लगाते हैं हम, R स्क्वायर इज ग्रेटर देन L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो उस कंडीशन में L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को नेगलेक्ट मानकर छोड़ देंगे, तो V इक्वल्स टू KQ 2L cos थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है ये वाली बात, बिल्कुल क्लियर है। हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, पोटेंशियल या विभव, इसलिए हमने ये सारा का सारा प्रोसीजर किया है। अब यहाँ पर देखो Q इंटू 2L मैंने आपको बताया था क्या होता है, P, जिसे हम क्या बोलते हैं, डायपोल मोमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायपोल मोमेंट, यानी क्या, द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। क्या करें हम इसमें वैल्यू पुट कर दें, V इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारे पास K, Q इंटू 2L को हम लिख सकते हैं KP, और क्या बनेगा cos थीटा अपॉन क्या, R स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला है हमारे पास, पोटेंशियल का, यानी कि विभव का फॉर्मूला आ जाता है। तो डायपोल के कारण, द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर जो पोटेंशियल होता है, विभव होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, V इक्वल्स टू KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर होता है। क्लियर है। अब देखो इसमें कुछ और बातें सुनना। जो डायपोल होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है, डायपोल मोमेंट होती है, उसकी डायरेक्शन या दिशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है, यानी इस डायरेक्शन में होगी इसकी P की दिशा।
द्विध्रुव आघूर्ण या डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है, दिशा होती है, वो नेगेटिव टू क्या होती है, पॉजिटिव, यानी इस डायरेक्शन में होगी, इस दिशा में होगी। और ये जो पॉइंट P हमने लिया है, ये हमने इस डायरेक्शन में या इस दिशा में लिया है। तो कितना एंगल या कोण बन रहा है इन दोनों के बीच में, थीटा एंगल या कोण बन रहा है, कितना बन रहा है, थीटा एंगल या कोण बन रहा है, किसके बीच में, P और R के बीच में। तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, और ऊपर नीचे हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में R से। ऐसा करने पर देखो P वेक्टर डॉट R वेक्टर क्या होता है, PR cos थीटा होता है। P वेक्टर डॉट R वेक्टर क्या होता है, PR cos थीटा। P है, cos थीटा है, R है, यानी V इक्वल्स टू K, इसको हम क्या लिख सकते हैं ऊपर, P वेक्टर डॉट R वेक्टर अपॉन R स्क्वायर इंटू R, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, R क्यूब हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा सर। अब यहाँ देखो ये K है, ये R क्यूब क्या है, स्केलर अदिश है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है, दिशा नहीं है। और जब डायरेक्शन नहीं होती है, दिशा नहीं होती है, तो इसका किसी में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने इसका किस में डिवाइड या भाग दे दिया, R वेक्टर में, तो ये R वेक्टर अपॉन क्या बन जाएगा, R क्यूब बन जाएगा। अरे स्केलर अदिश है, जैसे 5, 10 मल्टीप्लिकेशन में तो गुना में भी है, चाहे इसमें डिवाइड कर दो चाहे इसमें डिवाइड कर दें हम। हमारे पास डेल्टा 1 अपॉन R की जो वैल्यू होती है हमारे पास, किसकी वैल्यू, ये कहाँ सोल्व कराया है, स्टार्टिंग में सोल्व कराया है जहाँ हमने ग्रेडियंट पढ़ा था। क्या पढ़ा था, ग्रेडियंट। डेल्टा 1 अपॉन R की जो वैल्यू होती है माइनस R वेक्टर अपॉन R क्यूब हमने प्रूव करी थी। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू K, ये हो जाएगा P वेक्टर डॉट R वेक्टर अपॉन R क्यूब की वैल्यू क्या होगी, माइनस डेल्टा 1 अपॉन R हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, माइनस डेल्टा 1 अपॉन R हो जाएगी। ये माइनस कहाँ जाएगा, बाहर। तो V इक्वल्स टू K, P वेक्टर डेल्टा 1 अपॉन R वाली क्या बन जाएगी टर्म। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, पोटेंशियल को, विभव को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको बनाना आना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई सी भी फॉर्म वो पूछ सकता है। एग्ज़ाम में कोई सी भी फॉर्म, कोई सा भी रूप पूछ सकता है। ये भी हमारे पास पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल है, द्विध्रुव के कारण क्या है, विभव है। इसमें हम देखो दो कंडीशन लेते हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या है, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या है, थीटा की वैल्यू क्या है, 0 है, यानी एक्सियल लाइन की, एक्सिस लाइन की बात करते हैं हम, अक्षीय रेखा की बात करते हैं। थीटा जब 0 होगा तो ये पॉइंट P यही होना चाहिए ना, जब भी थीटा 0 होगा। थीटा 0 होगा तो V इक्वल्स टू क्या होगा, KP cos 0 अपॉन कितना, R स्क्वायर। तो V इक्वल्स टू KP अपॉन R स्क्वायर आएगा। cos 0 की मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम वैल्यू 1 होती है, जब भी तो ये KP अपॉन R स्क्वायर। तो पोटेंशियल या विभव भी कैसा मिलता है, मैक्सिमम मिलता है, अधिकतम मिलता है। कैसा मिलता है, मैक्सिमम या अधिकतम मिलता है। केस जो सेकंड है हमारे पास, वो क्या है कि अगर थीटा की वैल्यू कितनी हो, 90 डिग्री हो, थीटा की वैल्यू कितनी हो, 90 डिग्री हो, यानी ये पॉइंट कहाँ हो, यहाँ हो, तो एंगल हमारे पास 90 डिग्री बोल रहा है। तो ये ऐसे जब हम लेते हैं, ये कौन सी परपेंडिकुलर या लंबवत दिशा में ये लाइन होती है, रेखा होती है, इसे कौन सी लाइन बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं, यानी निरक्ष रेखा बोलते हैं। और थीटा की वैल्यू जैसे ही 90 रखेंगे तो cos 90 क्या होता है, 0। तो यहाँ पोटेंशियल या विभव हमें कितना मिलता है, 0 मिलता है। क्लियर है ये बात। तो इस तरीके से हम डायपोल के कारण पोटेंशियल या विभव को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।